अच्छा गाइस, अगर आप ध्यान दो तो मैग्नेट मीडिया की जो वीडियो होती है वो एक एनिमेशन से दूसरी एनिमेशन में स्विच कर जाता है बिना किसी ट्रांजिशन के। जैसा कि अभी आपने देखा, अभी मैं दोबारा प्ले करके दिखाता हूँ। अभी देखना, ये पहली एनिमेशन है, यहाँ पे ये एक ट्री आ जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली एक ट्रिक है एक एनिमेशन से दूसरी एनिमेशन में जाने की। अभी आप देखना कि कैसे ये एक एनिमेशन से दूसरी में स्विच हो जाएगा सिर्फ इस ट्री की मदद से, इस तरह से। तो आज हम बेसिकली यही सीखने वाले हैं। तो ये वाली फाइल्स हैं जो कि इस वीडियो में हम यूज करेंगे। बेसिकली हम 2 एनिमेशंस बनाएंगे। तो ये जो सारा मटेरियल है ये मैं ड्राइव पे अपलोड करके लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आपने डाउनलोड जरूर कर लेना है और मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। तो मैं चला जाता हूँ एडिट टैब में। यहाँ आपने सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है और यहाँ से जो फ्रेम रेट है वो 30 चूज करना है ताकि हमारी एनिमेशंस जो है वो स्मूथ बने। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि एक फ्यूजन कंपोजिशन को टाइम लाइन पे ड्रैग करना है। याद रहे कि जब भी हम मैग्नेट मीडिया या फिर कोई भी एनिमेशन बनाते हैं तो फ्यूजन कंपोजिशन में ही बनाते हैं। तो मैं चला जाता हूँ सीधा फ्यूजन पेज पर। अच्छा, सबसे पहले जो आएगा वो होगा बैकग्राउंड। तो हमारा जो बैकग्राउंड यूज होगा वो बेसिकली ये वाला होगा, तो मैं इसको यहाँ ऐड कर देता हूँ। अच्छा, चूंकि हम 3D एनिमेशन बनाएंगे तो हमें 3D एलिमेंट्स को ऐड करना होगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से आपने 3D एनिमेशन क्रिएट करनी है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा वाज़े बता देता हूँ। 3D एनिमेशन बनाने के लिए आपको सिर्फ 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला है इमेज प्लेनर 3D, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ मिल जाएगा। इसको आपने ड्रैग करके यहाँ ले आना है और इसको कनेक्ट कर देना है मीडिया 1 के साथ। दूसरे नंबर पे आएगा मर्ज 3D, जो कि यहाँ पड़ा हुआ है। इसको भी आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है। और तीसरे नंबर पे आएगा ये रेंडर 3D, इसको भी आपने इस तरह से कनेक्ट कर देना और रेंडर 3D को कनेक्ट कर देना है मीडिया आउट के साथ। और जो चौथी चीज है और मेन चीज है वो है कैमरा 3D, जो कि यहाँ पे मिल जाएगा। इसको आपने कनेक्ट कर देना है मर्ज 3D के साथ। अब देखें, हमारे पास यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर मैं मर्ज 3D पर लेफ्ट व्यू को ऑन कर दूं तो ये हमारे पास 3D स्पेस शो होने लग जाएगी। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है, यहाँ से आपने कैमरा को सिलेक्ट कर लेना है और ये जो ब्लू एरो आपको दिखाई दे रहा है इसकी मदद से इस कैमरा को पीछे लेकर जाना है। और इतना पीछे लेकर जाना है कि हमारे पास ये जो बैकग्राउंड है ये पूरा वाज़े दिखना शुरू हो जाए। मैं इसे मज़ीद पीछे कर लेता हूँ क्योंकि हमें इसके बीच में बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना है। यहाँ पर लेके आ जाता हूँ और अब हमने इसका साइज़ बढ़ाना है, तो मैं यहाँ इमेज प्लेनर 3D को सिलेक्ट करूँगा, ट्रांसफॉर्म में चला जाऊँगा और यहाँ नीचे स्केल वाला ऑप्शन है, तो मैं इसकी मदद से इसका साइज़ एडजस्ट कर लूँगा इतना कि ये पूरी स्क्रीन को कवर कर ले यहाँ तक। अब हमने इसमें थोड़ी बहुत मोशन डालनी है क्योंकि ये एक इमेज है, बिल्कुल स्टेटिक इमेज है। तो इसमें थोड़ी सी मोशन डालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मीडिया 1 के सामने इसको मैं नाम दे देता हूँ BG यानी बैकग्राउंड। इसके सामने हमने एक इफेक्ट ऐड करना है। कंट्रोल स्पेस दबाकर यहाँ आपने सर्च करना है वेवीनेस, तो ये आपके सामने एक इफेक्ट आ जाएगा। इसको आपने बैकग्राउंड के सामने ऐड कर देना है। अब देखिए पूरी वीडियो में मूवमेंट तो आ गई है लेकिन ये काफ़ी अजीब लग रही है, तो यहाँ से आपने अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर लेना है जितना भी आपको ठीक लगे। तो मेरे ख्याल से इतना ठीक है। और यहाँ से जो वेव की टाइप है वो आपने हॉरिजेंटल कर देनी है ताकि ज़्यादा बेटर लगे। अब देखें इसमें मूवमेंट आ गई है तो ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। उसके बाद आपने ये वाली इमेज ड्रैग कर लेनी है जो कि बेसिकली एक पर्सन की इमेज है। यहाँ पर जब आप लेकर आएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। वो इसलिए क्योंकि देखें ये इमेज दूसरी इमेज के बिल्कुल साथ अटैच है, तो इसको हमने थोड़ा सा आगे करना है। याद रहे कि आप इन सारी वैल्यूज को यहाँ ट्रांसफॉर्म में आकर चेंज कर सकते हो। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि इस इमेज प्लेनर को सिलेक्ट करना है और ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और यहाँ से आपने इसकी वैल्यूज को चेंज करना है। इसकी जो Z वैल्यू इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ आप अगर इस स्क्रीन पे देखें इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हो, यानी आगे पीछे कर सकती हो। मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको स्केल कर लेता हूँ यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने कैमरा 3D की मदद से इसको एनिमेट करना है। सबसे पहले आ जाना है अपने फर्स्ट फ्रेम पे और यहाँ चले जाना है ट्रांसफॉर्म में और कैमरा 3D की इन तीनों X, Y और Z वैल्यूज पर की फ्रेम ऐड कर देने हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है कुछ फ्रेम्स आगे, लगभग 100 फ्रेम्स तक, और इन्हीं तीनों वैल्यूज पर दोबारा से की फ्रेम ऐड कर देने। अब आपने क्या करना है, इस छोटा सा जो आपको ये एरो दिख रहा है इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये वापस पहले फ्रेम पर आ जाएगा। तो यहाँ से आपने कैमरा की जो पोजीशन है उसको चेंज करना है। मैं इस कैमरा को आगे लेकर जाता हूँ यहाँ तक, यानी यहाँ से ये पीछे मूव होकर आएगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ आकर ये रुक जाएगा। लेकिन यहाँ जब ये रुकेगा
तो इसके पीछे से बिटकॉइंस जो हैं वो ऐसे ऊपर होके आने चाहिए। तो अब हम वो बिटकॉइन यहाँ पर ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने ये बिटकॉइन की इमेज ले लेनी है, इसको मैं नाम दे देता हूँ बिटकॉइन 1 का। इसके सामने भी हमने इमेज ब्लेंडर 3D को ऐड करना है और उसको कनेक्ट कर देना है मर्ज 3D के साथ। अब देखिए ये कॉइन भी हमारे पास शो होने लग गया है, लेकिन ये इमेज के बिल्कुल साथ मिला हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। बिल्कुल आपने इन दोनों के दरमियान में इनको रखना है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, चूँकि ये आदमी के बिल्कुल पीछे आ चुका है तो इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ। याद रहे कि अब देखें इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ से आपने इसके साइज़ को कम नहीं करना, इस तरह ये इमेज के पीछे चला जाएगा। आपने हमेशा यहाँ स्केल से इसके साइज़ को कम करना है। इससे होगा क्या कि इसकी पोजीशन यही सेम रहेगी, लेकिन इसका साइज़ जो है वो चेंज होता रहेगा, कम हो जाएगा यानी कि। अच्छा, इसकी मैं लोकेशन रख लेता हूँ यहाँ पर। इसके बाद मैं इस बिटकॉइन के नोड को और इस इमेज प्लेनर 3D को दोनों को ऐसे मिलाकर Ctrl+C दबाकर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ खाली जगह पर 2 बार क्लिक करता हूँ और फिर दबाता हूँ Ctrl+V, तो इन दोनों की कॉपीज बन जाएंगी। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ मर्ज 3D के साथ। अब देखिए ये इसकी कॉपी बन चुकी है, लेकिन इसके बिल्कुल ऊपर है, इसी वजह से हमें पता नहीं चल रहा। तो यहाँ मैं इस इमेज प्लेनर 3D को सिलेक्ट करूंगा और इसकी जो पोजीशन वैल्यू है उसको चेंज करूंगा, तो आपको वाज़े दिखाई देने लग जाएगा। दूसरा बिटकॉइन हमने रखना है यहाँ पर और इसका साइज थोड़ा सा ऊपर वाले से थोड़ा सा कम कर देना है, कुछ इतना, ठीक है। अब हमने जैसे ये दोनों बिटकॉइन ऐड किए हैं, इसी तरह हमने इस साइड पे भी ऐड करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ खाली जगह पे 2 बार क्लिक करूंगा और Ctrl+V दबाऊंगा, तो एक और कॉपी आ जाएगी हमारे पास। इसको भी मैं कनेक्ट कर दूंगा मर्ज 3D के साथ। यहाँ से मैं इस इमेज प्लेनर 3D को सिलेक्ट करूंगा और ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी पोजीशन वैल्यू को भी चेंज कर दूंगा और लेके आऊंगा यहाँ पर। इसी तरह अब मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा, जो कि ये वाला नोड है बेसिकली। तो मैं इन दोनों को ऐसे कॉपी कर लूंगा, Ctrl+C दबाकर यहाँ खाली जगह पे 2 बार क्लिक किया और Ctrl+V दबाया, तो और इसको भी कनेक्ट कर दूंगा मर्ज 3D के साथ। अच्छा, अब देखें इसकी पोजीशन वैल्यू मैं यहाँ आकर चेंज करूंगा और इसे रख दूंगा यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जैसे ही ये कैमरा यहाँ पर आके रुके तो ये चारों बिटकॉइंस नीचे से ऊपर आ जाएं, यानी इस तरह की कुछ हमें एनिमेशन ऐड करनी है। अच्छा, अब देखें इनको एनिमेट कैसे करना है। सबसे पहले जो ये पहला बिटकॉइन है बिटकॉइन 1, तो इसके सामने जो इमेज प्लेनर है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ 90 फ्रेम्स पर आकर इन तीनों वैल्यूज पर की फ्रेम्स ऐड कर दूंगा। फिर मैं कुछ फ्रेम्स आगे जाऊंगा, लगभग यहाँ तक 135 फ्रेम्स तक, यहाँ पर भी मैं इन तीनों वैल्यूज पर की फ्रेम्स ऐड कर दूंगा। बिल्कुल इसी तरह से आपने बाकी तीनों जो बिटकॉइंस हैं ये वाले, इन पर भी बिल्कुल इसी तरह से सेम की फ्रेम्स ऐड करने। अब देखें यहाँ मैं वापस इसका जो 90 फ्रेम्स पे हमने की फ्रेम लगाया था उस पे आ जाता हूँ। इसकी जो वाई वैल्यू है इसको मैं चेंज कर देता हूँ और इसको बिल्कुल नीचे लेकर जाता हूँ जहाँ पे ये गायब हो जाए, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आपने बाकी जो इमेज प्लेनर हैं उन पर भी की फ्रेम्स ऐड कर देने हैं। अब देखें जो आखिरी की फ्रेम्स जहाँ पे ये आके रुकेंगे वो है 135, तो बाकी सब पर भी आपने 135 पर की फ्रेम्स लगाने हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इन सब की पोजीशन वैल्यू को चेंज। पहले बिटकॉइन की पोजीशन वैल्यू हमने ऑलरेडी चेंज कर दी है, अब मैं दूसरे की चेंज करूंगा। इसकी जो वाई वैल्यू है इसको मैं चेंज करूंगा और नीचे लेकर चला जाऊंगा यहाँ पर। इसके बाद इस तीसरे बिटकॉइन की पोजीशन वैल्यू चेंज करूंगा और इसको ले जाऊंगा नीचे यहाँ पर, और इसी तरह चौथे की भी मैं पोजीशन वैल्यू चेंज कर दूँ, ठीक है। अब देखें ये एनिमेट हो चुका बिल्कुल इस तरह से। अब एक एनिमेशन तो हमारे पास बन चुकी है, लेकिन ये स्मूथ नहीं बनी, तो इसको स्मूथ कैसे करना है, यहाँ स्प्लाइन पे चले जाना है। सबसे पहले आपने कैमरा 3D को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ जो छोटा आइकन दिख रहा है इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने की फ्रेम्स शो होने लग जाएंगे। Ctrl+A दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपने S दबाना है और यहाँ जब आप T दबाएंगे तो आपके सामने 2 वैल्यूज शो होंगी, ईज इन और ईज आउट की। तो यहाँ से आपने ईज इन की वैल्यू को 60 तक कर देना है, कुछ इतना। अब देखें ये स्मूथ हो चुका है। ये थोड़ा सा प्लेबैक में थोड़ा सा लैग हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से इसका रेजोल्यूशन कम कर दूँ तो ये स्मूथ प्ले होगा। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉइन जो है वो शो हो रहा है, तो इसकी जो पोजीशन वैल्यू है मैं मज़ीद चेंज कर देता हूँ, बस इतना। अब जब यहाँ आके कैमरा रुकेगा तो वो चारों बिटकॉइन जो हैं वो ऊपर आएंगे। अब इनको भी स्मूथ करना है। यहाँ से आपने कैमरा 3D को डीसिलेक्ट कर देना है 2 बार क्लिक करके, और नीचे जितने भी ये इमेज प्लेनर हैं इन चारों को आपने सिलेक्ट कर लेना है। इस छोटे से आइकन पे क्लिक करना है और फिर दबाना है Ctrl+A और फिर दबाना है S, तो ये स्मूथ हो जाएंगे। यहाँ से आपने ईज इन की वैल्यूज
थोड़ा सा बढ़ा देनी है लगभग 50 तक। अब देखें ये ज़्यादा बेटर हो चुके हैं। मैं इस इनकी थोड़ी वैल्यू और बढ़ा रहा हूँ ताकि ये तेज़ी से वापस ऊपर आएँ। अब आता है हमारा मेन काम कि किस तरह से हम एक एनिमेशन से दूसरी एनिमेशन में स्विच कर सकते हैं, वो भी बिना किसी ट्रांजिशन के। अब देखें आपका काम आ जाता है थोड़ा सा इस 3D स्पेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ आपने थोड़ा सा फोकस करना है। देखिए अब जो दूसरी एनिमेशन हम बनाएंगे वो बिल्कुल इस जगह पर बनाएंगे ताकि हम यहाँ से कैमरा को मूव करके इधर लेके आएँ और बीच में कोई चीज़ ऐड करेंगे इस तरह की, ताकि इनके जो कॉर्नर्स हैं वो शो ना हो। सबसे पहला आपने काम क्या करना है, आर्जी तौर पर जो कैमरा 3D है इसकी जो ये पोजीशन है इसको आपने चेंज कर देना है आर्जी तौर पर। ये बाद में जो ये की फ्रेम लगा है इसको हम हटा देंगे, लेकिन याद रखना है कि ये की फ्रेम किस जगह पे लगा है। अभी देखें 140 फ्रेम पे मैंने लगाया है, तो ये पोजीशन आपने, ये फ्रेम आपने याद रखना है क्योंकि ये आर्जी तौर पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ से मैं दूसरा बैकग्राउंड लेके आ जाता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ BG2 यानी दूसरा बैकग्राउंड। इसके सामने भी इमेज प्लेनर 3D को ऐड कर देता हूँ और इसको कनेक्ट कर देता हूँ मर्ज 3D के साथ। देखें ये वहाँ पर आ चुका है, बिल्कुल इस इमेज के अंदर चला गया है। तो इसकी जो लोकेशन है वो हमने चेंज करनी है बेसिकली। तो यहाँ मैं इस इमेज प्लेनर को सिलेक्ट करूँगा और ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी जो X वैल्यू है इसको मैं चेंज करूँगा और यहाँ आकर हमने इसका साइज़ जो है वो स्केल कर लेना है, ठीक है। याद रहे कि यहाँ Z वैल्यू से आपने इसके साइज़ को नहीं छेड़ना, इस तरह ये आगे पीछे हो जाएगी। आपने यहाँ स्केल की मदद से इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना है कुछ इस तरह से। बाकी आप पोजीशन जो है इसकी बिल्कुल ऐसे, ये कॉर्नर्स जो हैं ये बिल्कुल साथ मिल जाने चाहिए इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। थोड़ा सा यहाँ पे काम जो है थोड़ा सा फोकस वाला है, मुश्किल नहीं, ठीक है। अब हमने दूसरी इमेज ऐड करनी है जो कि ये है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ मैन 2 यानी दूसरे आदमी की इमेज है, ठीक है। इसके सामने भी इमेज प्लेनर को ऐड करना और इसको कनेक्ट कर देना है मर्ज 3D के साथ। अब हमने क्या करना है, इसकी जो अब देखें ये वाली जो इमेज है ये भी यहाँ पर ही शो होगी। जो भी आप इमेजेस बनाओगे वो यहाँ सेंटर में ही शो होंगी। तो यहाँ मैं इस इमेज प्लेनर को सिलेक्ट करूंगा और इसकी जो X वैल्यू है इसको चेंज करूंगा। अब देखें यहाँ आ चुका है, इसको मैं थोड़ा इसकी Z वैल्यू को भी चेंज करूंगा क्योंकि बैकग्राउंड से थोड़ा आगे आ जाएगा कुछ यहाँ पर इसको मैं थोड़ा स्केल भी कर लेता हूँ इस तरह से। जो टेक्स्ट हमने डालना है वो हम बाद में डालेंगे जो यहाँ पर आएगा। तो ये आ चुका है हमारे पास, दूसरा जो एनिमेशन है बेसिकली वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने क्या करना है कि जब ये जो पॉइंट है ये वाला, तो थोड़ा सा पीछे मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर हमने कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी है जिससे लगे कि ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैमरा मूव हो गया है बिना किसी ट्रांजिशन के। बस एक ऑब्जेक्ट हमने ऐड करना है। तो उसके लिए मैंने ये एक पिलर डाउनलोड करके रखा था जो कि ये वाला पिलर है, ये वाला, ठीक है। आपको अगर इससे कोई ज़्यादा अच्छा मिल जाए, कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, कोई दीवार मिल जाए तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए यही ऐड कर रहा हूँ। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ पिलर का। अच्छा यहाँ मैं इसके सामने भी इमेज प्लेनर 3D को ऐड कर देता हूँ और इसको कनेक्ट कर देता हूँ मर्ज 3D के साथ। तो ये भी बिल्कुल इसके सेंटर में आ चुका है, ये जो अभी पिलर हमने ऐड किया है। तो इसको भी आपने यहाँ पर लेकर आ जाना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसकी Z वैल्यू को चेंज करना है ताकि ये बैकग्राउंड के साथ बिल्कुल चिपका ना रहे। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ आकर आपने इसको कर देना है स्केल कुछ इतना। देखिए ये मुझे इतना ख़ास नहीं लग रहा, तो मैं इसको बेसिकली बिल्कुल ही ब्लैक करने वाला हूँ ताकि ये ज़्यादा अच्छा लगे। तो मैं इस पिलर के सामने जो कलर करेक्टर है उसको ऐड करूँगा और यहाँ से गेन जो है उसको बिल्कुल 0 कर दूँगा और उसके बाद मैं ऐड करूँगा ब्लर इफेक्ट और इसकी जो मैं इंटेंसिटी है वो बढ़ा दूंगा कुछ इस तरह से। अब देखें पता ही नहीं चल रहा कि इन दोनों के एजेस का पता ही नहीं चल रहा, और ये जब एनिमेशन स्विच होगी तो बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, बिल्कुल ही प्रोफेशनल लगेगी, ठीक है। अच्छा अब आता है टाइम हमारे कैमरा को एनिमेट करने का। तो ये जो आरजी हमने की फ्रेम लगाया था ये आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको हटा देना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आकर जब हमारे ये कॉइन्स यहाँ पे बिल्कुल रुक जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आपने वापस कैमरा 3D पर की फ्रेम्स ऐड करने हैं इन तीनों वैल्यूज पर। कुछ की फ्रेम्स आपने आगे आ जाना है यहाँ लगभग 200 फ्रेम्स तक। तो यहाँ आके आपने वापस इन तीनों वैल्यूज पर की फ्रेम ऐड कर देने, ठीक है। अच्छा यहाँ 200 की फ्रेम्स पर रहते हुए आपने कैमरा की पोजीशन को चेंज करना है। यहाँ से मैं इसकी X वैल्यू को चेंज करूँगा और यहाँ लेकर जाऊँगा यहाँ पर, ताकि ये पूरी एनिमेशन यहाँ शो होने लग जाए यहाँ पर। अब देखिए हमारी ये एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है।
अब हमने वापस कैमरा 3D को सिलेक्ट करना है और सप्लाइन में चले जाना है। ये जो चारों इमेज प्लेनर हैं इनको आपने डबल क्लिक करके इस तरह से ऑफ कर देना है और सिर्फ कैमरा 3D को टिक करना है। इस छोटे से आइकन पे क्लिक करेंगे और ये जो आखिरी दो की फ्रेम्स हैं सिर्फ इनको सिलेक्ट करना है। पहले वाले हमने ऑलरेडी स्मूथ कर दिए हैं तो इनको आपने सिलेक्ट नहीं करना। ये जो आखिरी की फ्रेम्स हैं इनको आपने ऐसे सिलेक्ट कर लेना है और ऐसे दबाना है और यहाँ से इनकी जो ईज इन वैल्यू है इसको चेंज कर देना है लगभग 66 तक। ठीक है, अब ये भी हमारा स्मूथ हो चुका है। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब एक काम रह गया, वो है यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करने का। लेकिन हमें टेक्स्ट जब ऐड करना है इस तरह से ऐड करना है कि जब हम यहाँ पर हमारा कैमरा आ जाए तभी यहाँ टेक्स्ट शो हो, उससे पहले शो ना हो। तो हमने कैसे करना है, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा एक टेक्स्ट नोट को और इसके सामने भी आपने इमेज प्लेनर 3D को ऐड कर देना है। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे मर्ज 3D के साथ। ठीक है, अब देखें ये जो टेक्स्ट की वैल्यू ये भी बिल्कुल इस जगह पे शो हो रही है, हमारा जो पिछला बैकग्राउंड था उसके सेंटर में। तो इसको भी मैं इधर लेके आ जाता हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा। अब आप गौर करें कि हमारा जो टेक्स्ट है वो भी बिल्कुल इमेज के साथ मिला हुआ है जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ आपने ट्रांसफॉर्म में आकर इसकी जो जी वैल्यू है इसको चेंज करना है, थोड़ा सा आगे कर देना है। इसको आपने अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब देखें जब हमारा कैमरा यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ से हम टेक्स्ट को एनिमेट करेंगे। यहाँ से आपने टेक्स्ट नोट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ 190 फ्रेम्स पर आके जो राइट ऑन है इस पे की फ्रेम ऐड कर देना है, ये नीचे आपको मिल जाएगा और इसकी वैल्यू बिल्कुल 0 पे कर देनी। कुछ फ्रेम्स आगे आना है यहाँ पर जहाँ पे कैमरा बिल्कुल आके रुक जाए, यहाँ पे आपने राइट ऑन की वैल्यू को फुल कर देना है 1 पर। देखें ये टेक्स्ट भी हमारा एनिमेट हो चुका है। तो ये हमारी एनिमेशन बेसिकली बन चुकी है। तो यही एनिमेशन थी, बेसिकली सिखाना ये था कि किस तरह से आप एक ट्रांजिशन से दूसरी ट्रांजिशन में मूव कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ कोई दीवार की इमेज लगा सकते हो या फिर कोई अच्छा सा आपको पिलर मिल जाता है वो लगा सकते हो, या फिर वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ लग गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।